मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। अनेक धर्मग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्मग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके दर्शन से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है। शिव पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए इनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता पार्वती और शिव के पास पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त को सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी को परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी अपने स्थूल शरीर के कारण विचार में पड़ गए। बुद्धि के देवता गणेश जी ने सोच विचार करके अपनी माता पार्वती और पिता देवादिदेव महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो गणेश जी को विवाहित पाकर अपने माता पिता से अत्यंत क्रोधित हो गए। विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ उनका विवाह हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। देवर्षि नारद ने कार्तिकेय को ये सारा वृत्तांत बताया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर कार्तिकेय क्रोधित हो गए और माता पिता से अलग होकर कार्तिक क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। इसके बाद सभी देवता उनसे कैलाश पर्वत पर लौटने की विनती करने लगे, लेकिन वह नहीं माने। पुत्र वियोग में माता पार्वती और भगवान शिव दुखी हो गए। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहाँ से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर अंत में पुत्र दर्शन के लिए भगवान शिव ने ज्योति रूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गई। उसी दिन से इन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसमें मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पूरे जगत में प्रसिद्ध है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही अन्य कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।